राधे राधे मित्रों, हमारे चैनल में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों चतुर्थी तिथि के दिन चंद्र दर्शन करने से बचना चाहिए, इसके पीछे की कथा क्या है तथा यदि भूल से चंद्र दर्शन हो जाए तो कलंक से बचने के लिए क्या उपाय करें। इसकी पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर अंत तक बने रहें। सबसे पहली कथा। पौराणिक कथाओं के आधार पर जब मां पार्वती के आदेश पर गणेश जी कैलाश के मुख्य द्वार पर खड़े होकर पहरा दे रहे थे तो तभी भगवान शिव वहां आ गए तथा मुख्य द्वार के अंदर प्रवेश करने लगे। तो गणेश जी ने उनको रोक दिया। बार बार अनुरोध करने पर भी जब गणेश जी नहीं माने तो शिव जी ने क्रोधवश होकर उनका सर धड़ से अलग कर दिया। जब मां पार्वती स्नान के बाद वहां पहुंची तो यह देखकर रोने लगी तथा भगवान शिव से कहने लगी, प्रभु आपने ये क्या अनर्थ कर दिया। यह तो पुत्र गणेश हैं, आप इनको फिर से जीवित कर दीजिए। माता पार्वती के अनुरोध पर तथा सभी देवता गणों की प्रार्थना पर भगवान शिव ने गणेश को गजमुख प्रदान कर दिया तथा सभी देवताओं में प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया। गज के मुख से मिले जीवन दान से ही उनका नाम गजानन अथवा गजमुख पड़ गया। गजमुख के साथ दोबारा जीवन दान मिलते तथा प्रथम पूज्य होने के कारण सब देवता उनका आशीर्वाद लेने उनके सम्मुख खड़े हो गए, लेकिन वहां मौजूद चंद्रदेव इस निर्णय से प्रसन्न नहीं थे, जिस कारण वह गणपति जी के मुख को देख हंसने लगे। चंद्रदेव को अपनी सुंदरता पर अत्यंत अहंकार था, जिसके परिणाम स्वरूप वह गणपति जी के सम्मुख यह भूल कर बैठे। परिणाम स्वरूप गणेश जी ने उनको श्राप दे दिया कि जिस स्वरूप पर तुम इतना अहंकार कर रहे हो वह कलंकित हो जाए तथा तुम्हारा स्वरूप काला पड़ जाए। श्राप के प्रभाव से चंद्रदेव की सुंदरता उसी समय नष्ट हो गई और वे काले पड़ गए। तब अपनी भूल की क्षमा याचना करने के बाद गणपति जी ने उनको क्षमा करते हुए कहा, चंद्रदेव तुम्हारी इस गलती का एहसास जन जन को रहे, इसलिए एक बंधन तो अवश्य रहेगा कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो कोई प्राणी तुम्हारे दर्शन करेगा उसे किसी न किसी कलंक का भागी बनना पड़ेगा तथा निर्दोष होते हुए भी उस पर कोई ना कोई कलंक अवश्य लगेगा। किंतु तुम केवल पूर्णिमा के दिन अपनी पूर्ण अवस्था में रहोगे और पूर्णिमा के बाद क्षीण होते होते अमावस्या तक आकाश से अदृश्य हो जाओगे। पुनः अमावस्या के पश्चात पूर्णिमा को अपनी पूर्ण कलाओं अथवा अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त करोगे। इसके साथ ही मैं तुम्हें वरदान स्वरूप आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि हर मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि संकष्टी चतुर्थी के नाम से जानी जाएगी। जो भी प्राणी इस दिन उपवास लेकर शाम को तुम्हारे दर्शन कर व्रत पारण करेगा उसे मेरी कृपा प्राप्त होगी। तो मित्रों, इस प्रकार से हमें भी अपने स्वरूप व पद का अहंकार नहीं करना चाहिए, परिणाम गंभीर हो सकता है। जय विघ्नहर्ता गणेश। ओम गणेशाय नमः। तो अब जान लेते हैं दूसरी विशेष कथा। पौराणिक कथाओं पर आधारित एक बार भगवान कृष्ण जब द्वारिका नगरी में वास कर रहे थे तो वहाँ संत्राजित नाम का एक अत्यंत लोभी व लालची राजा रहता था, जो कि भगवान सूर्य देव का अनन्य भक्त था। सूर्य देव ने उसकी भक्ति से प्रसन्न हो उसे वरदान स्वरूप अपने गले की संयमतक माला प्रदान की, जो बहुत ही अलौकिक थी तथा प्रतिदिन कई किलो सोना प्रदान करती थी। द्वारिका नगरी में जब सब जगह यह बात फैल गई तो भगवान कृष्ण यह सुनकर बहुत चिंतित हुए तथा एक रात यही सोचते रहे कि राजा संत्राजित से वह मणि कैसी ली जाए। दुर्भाग्यवश अपने कक्ष में भ्रमण करते हुए भगवान कृष्ण की नज़र चंद्रदेव पर पड़ गई। संयोगवश उस दिन चतुर्थी तिथि होने के कारण कृष्ण जी पर चंद्र दर्शन कलंक लग गया। सुबह होते ही भगवान कृष्ण राजा संत्राजित के पास पहुंचे तथा स्वयं तक मणि को राजा उग्रसेन को भेंट करने का आग्रह करने लगे, किंतु राजा ने लोभवश यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। तभी संयोगवश अगले दिन राजा संत्राजित के भाई प्रसेनजित ने वह मणि चुरा ली तथा घोड़े पर सवार होकर किसी गुफा में लेकर उस मणि को चला गया, जहां एक शेर ने उसका वध कर दिया और वह लौटकर नहीं आया।
जब वह राजमहल लौटकर नहीं आया तो राजा संत्राजित को यह संदेह हुआ कि भगवान कृष्ण ने ही स्वयं तक मणि को चुरा लिया है और उन्होंने स्वयं तक मणि को चुराने का कलंक भगवान कृष्ण पर लगा दिया। तब नारद मुनि के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण ने सिद्धि विनायक गणपति जी के दर्शन कर उनकी उपासना विधिवत विधान के साथ कर स्वयं तक कथा का पाठ किया, जिससे वह कलंक मुक्त हो गए। तो इस प्रकार मित्रों, आप भी इस बात का ध्यान रखें कि चतुर्थी तिथि को भूलकर भी चंद्र दर्शन ना करें। पर यदि अनजाने में आपसे चंद्र दर्शन हो गए तो आप घबराएं नहीं। इस दोष को दूर करने के लिए सबसे पहले आप विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा अर्चना कर उनसे क्षमा याचना करें तथा उनकी आरती उतारें। उसके बाद स्वयं तक कथा का पाठ व श्रवण करें। इस प्रकार आप कलंक मुक्त हो जाएंगे। तो मित्रों, जिस प्रकार गणपति जी ने चंद्रदेव व श्री कृष्ण भगवान की भूल को क्षमा किया, गणपति जी हमारी भूल को भी क्षमा कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। जय विघ्नहर्ता गणेश। ओम गणेशाय नमः।